हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 4। इसका पार्ट फर्स्ट हम देखने वाले हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे असेप्टिक एरिया एंड कंटामिनेशन कंट्रोल्स। डिटेल में देखेंगे, डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि भाई अब एग्जाम भी आ चुके हैं, तो आप तो एक्टिव हो जाओ। कम से कम नवंबर दिसंबर में लगभग यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो जाएंगे, तो अब एक्टिव हो जाओ। क्योंकि जिस हिसाब से मुझे लग रहा है चैनल पे एक्टिविटी जो है बच्चों की, तो उस हिसाब से बच्चे अभी भी एक्टिव नहीं है, सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए। तो सीरियस हो जाओ, अब टाइम नहीं बचा है, ठीक है। और पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कीजिए, जल्दी से कवर कीजिए सिलेबस। और नोट्स नहीं लिया तो नोट्स भी जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और नोट्स में भी डिस्काउंट चलता रहता है, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे डिस्काउंट कूपन्स अपलोड कर दिए जाते हैं डेली बेसिस पे, तो वहां से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और क्या चाहिए बताओ? सब कुछ तो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, फिर आप लोग एक्टिव क्यों नहीं हो भाई? एक्टिव हो जाओ, ठीक है। चलिए, बिना एक्टिव हुए कोई रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए, तो हमारा यूनिट 4 में जो फर्स्ट हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं डिजाइनिंग ऑफ असेप्टिक एरिया किस तरीके से की जाती है, लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स क्या कैसे क्या यूज करते हैं, उसका किस टाइप का होता है, स्टडी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन, क्या क्या कंटामिनेशन के सोर्सेज हो सकते हैं, एंड एरिया एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन हमें देखना है। तो ये सारे टॉपिक इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो इंडस्ट्री का लेआउट होता है ना बेटा, वो इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है। ऐसे नहीं है कि भाई ये एरिया है इसमें इंडस्ट्री लगा दो, इस तरीके से नहीं होता है। इंडस्ट्री का एक प्रॉपर लेआउट बनता है, उसके बाद ही उसमें कोई भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि भाई जो भी मेडिसिन ड्रग्स प्रिपेयर की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं पेशेंट्स की हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, अगर थोड़ा सा भी कंटामिनेशन अगर उनके अंदर होता है तो प्रॉपरली एश्योर किया जाता है कि भाई ये जो लेआउट है इसके अंदर बिल्कुल भी कंटामिनेशन का रिस्क नहीं होगा। तो अब आप लोग देखिए, कोई भी मेडिसिन बनाई जाती है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो रॉ मटेरियल में काफी सारे कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं और होते भी हैं, ठीक है। उसके बाद वो एंटर करता है, इंडस्ट्री के अंदर एंटर करता है, वेयर हाउस में उसको स्टोर किया जाता है, तो वहां पे भी काफी दिक्कतें आ सकती है, स्टोरेज कंडीशंस में काफी कंटामिनेशन हो सकता है। तो भाई जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है इंडस्ट्री से तो वो प्योर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्योर चाहिए, पेशेंट्स के साथ दिक्कत नहीं करना चाहिए। उस टाइप का प्रोडक्ट इंडस्ट्री से बाहर निकले, उसके लिए हर एक चीज को मैनेज किया जाता है कि भाई कहाँ पे जो वर्कर्स है कहाँ पे उनको खाना खाना है, कहाँ पे प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी टेस्टिंग होगी, कहाँ पे वो अपने जो भी क्लॉथ वगैरह है वो चेंज वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि स्टाइल चाहिए, कंप्लीट बॉडी ऑफ पर्सन स्टाइल चाहिए, क्योंकि पर्सन भी इन्फेक्ट कर सकता है, कंटामिनेट कर सकता है मेडिसिन को, ठीक है। अगर कोई पेशेंट की तबीयत खराब है, कोल्ड है, वोमिटिंग है, कुछ भी है, तो उसको इंडस्ट्री में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि वो जैसे ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस आती हैं, स्टेराइल आईवी प्रिपरेशन आती है, उनको तुरंत कंटामिनेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, यही आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो मोटा मोटिव आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या स्टडी करना है इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो फिर अब सब समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, असेप्टिक एरिया क्या होता है। असेप्टिक एरिया एक स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है एक प्रोडक्ट को स्टेराइल करने के लिए। देखिए डेफिनेशन देखिए, एन असेप्टिक एरिया इज स्पेशली डिजाइन क्लीन एनवायरनमेंट, एक क्लीन एनवायरनमेंट बनाया जाएगा जिसके अंदर बैक्टीरिया की एंट्री बिल्कुल मना है, ठीक है। वेयर स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वहां पे क्या किया जाएगा, जो स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, इंजेक्शन है, आई ड्रॉप है, आईवी फ्लूइड है, वैक्सीन है, ठीक है, ज्यादातर जिसमें कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आर प्रिपेयर अंडर कंट्रोल कंडीशंस, ये सारी जो प्रिपरेशंस है वो कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर प्रिपेयर की जाती है। कंट्रोल कंडीशन का मतलब है कि भाई टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा,
एयर भी कंट्रोल होगी, सारी चीजें कंट्रोल होगी जिससे कोई भी बैक्टीरिया अंदर ना आ पाए, ठीक है। प्रिवेंट माइक्रोबियल क्यों की जाती है भाई? कंडीशन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल एंड पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। आप तो समझ गए होंगे आप असेप्टिक एरिया क्या होता है। एक स्पेशली डिजाइन क्लीन एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर हम स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जैसे कि इंजेक्शन है, आई ड्रॉप है, आईवी फ्लूइड है, वैक्सीन है, उनको प्रिपेयर करते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन टू प्रिवेंट माइक्रोबियल एंड पार्टिकुलेट कंटेमिनेशन। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक ऑप्शन और रखते हैं हम, हिंदी में देख लीजिए भाई, जिस बच्चे को नहीं आता वो देख लीजिए। मुझे पता है जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको लगता होगा सर क्या कर रहे हो आप। नहीं बेटा, देखिए सभी बच्चों को साथ लेके चलना पड़ेगा, उनके लिए है, आप मत देखिए इसको, ठीक है। असेप्टिक क्षेत्र वह विशेष स्वच्छ वातावरण है जहां निष्फल औषधीय उत्पाद, स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स, आई फ्लूइड्स, वैक्सीन तैयार किए जाते हैं ताकि उसमें सूक्ष्म जीव या धूल कण संदूषण ना हो, कंटामिनेशन ना हो, बस इतना ही मेन पर्पज है भाई कि जो भी प्रोडक्ट है हमारा, जो भी मेडिसिन है, टू मेंटेन स्टेरिलिटी एंड पेशेंट सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए सारी चीजें हमें इंडस्ट्रीज के अंदर करनी होती है, ठीक है। समझ में आ गया, बेसिक है। अब बात करते हैं डिजाइनिंग ऑफ असेप्टिक एरिया। वो मैंने बताया था आपको कि भाई इस तरीके से डिजाइन होता है इंडस्ट्री का लेआउट। कंप्लीट लेआउट में मेंशन होता है भाई यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होगा, यहाँ पे सेफ्टी एरिया होगा, या प्रोडक्शन एरिया होगा, या मैन्युफैक्चरिंग एरिया होगा, या चेंजिंग रूम्स होंगे, और ये एंट्री होगी, सारी चीजें कंट्रोल होती है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए, डिजाइनिंग स्पेशल कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज टू मेंटेन स्टेरिलिटी, स्पेशल अरेंजमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। चलिए, की डिजाइन प्रिंसिपल्स, तो यहां से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और एक छोटा सा डायग्राम भी बना देना, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा जिससे और एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। सबसे पहला, स्मूथ क्रैक फ्री सरफेसेस। जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो भी फर्नीचर वगैरह यूज करें, दीवारें वगैरह बनाई जाए, तो वो स्मूथ होनी चाहिए और उनमें कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इनको इजीली क्लीन कर सकते हैं, और नो माइक्रोबियल ग्रोथ। आपने देखा होगा जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए होते हैं, बेसिकली वो एल्यूमिनियम स्टील के बने हुए होते हैं, स्टील के, ठीक है। स्टील क्या है, उसको इजीली क्लीन किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होते हैं, कोरोजन का रिस्क नहीं होता है। ऐसे ही अगर आयरन प्लेट्स का यूज कर लें तो वहां पे कोरोजन के रिस्क बढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां पे स्टील का यूज किया जाता है जिसको इजीली क्लीन किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है एयर लॉक और चेंज रूम। एयर लॉक, एयर लॉक का मतलब समझते हो कि भाई बाहर की जो कंटामिनेटेड एयर है ना वो अंदर ना आने पाए, क्योंकि वो भी बैक्टीरियाज लेके आ सकती है। और जो चेंजिंग रूम होते हैं उसके अंदर भी कोई भी बाहर से एयर नहीं जानी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि देखिए जो भी क्लॉथ वगैरह बाहर से पहन के आए हैं, है ना, उनको वहां पे चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो वहां से वियर कर रहे हैं, जो भी किट वगैरह पहन रहे हैं, मास्क वगैरह लगा रहे हैं, ग्लव्स वगैरह पहन रहे हैं, उनमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी तो चेंज किए जाते हैं। तो उनको पहनना है तो वहां पे कंटामिनेशन नहीं होना, जिससे प्रिवेंट होगा एंट्री ऑफ डस्ट एंड माइक्रोब्स, ठीक है। यहां से वर्दी पहन के तैयार हो जाते हैं वॉरियर्स पर्सन, जो भी काम करने वाले हैं। सेपरेट एरिया, अलग अलग एरिया होगा। गोविंग मतलब कि भाई कपड़े वगैरह, क्लॉथ वगैरह चेंज करने के लिए, स्टरलाइजेशन करने के लिए अलग एरिया होगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग होगा, फीलिंग और पैकेजिंग के लिए अलग होगा, और स्टोरेज के लिए अलग होगा। इस तरीके से आपको डायग्राम बना के आना है, जैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना कि भाई यहाँ पे ग्रोविंग हो रहा है, यहाँ पे स्टरलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ पे फीलिंग हो रहा है, यहाँ पे पैकेजिंग हो रहा है, और यहाँ पे इसको स्टोर किया जा रहा है, और यहाँ से बाहर इसकी सप्लाई हो रही है, ठीक है। यही तो है डिजाइन। टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए इंडस्ट्री का, हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, 20 to 25 डिग्री एयर कंडीशनर होना चाहिए। ह्यूमिडिटी यहाँ पे लेस देन 60% होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो लेस देन 60% होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। पॉजिटिव एयर प्रेशर इनसाइड असेप्टिक रूम, जो भी असेप्टिक रूम बनाए गए हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग्स के लिए, उनमें पॉजिटिव एयर प्रेशर होना चाहिए। पॉजिटिव एयर प्रेशर क्या होता है कि इसमें जो अंदर का प्रेशर होता है एयर का वो ज्यादा होता है बाहर के कंपेयर में, जिससे एयर सिर्फ बाहर आती है, ठीक है।
अंदर नहीं जाती है। ये चीज याद रखना, पॉजिटिव के अंदर ये होता है कि एयर असेप्टिक जो भी रूम है उससे बाहर जाएगी, ठीक है, अंदर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है। एक आता है नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर में क्या होता है, एयर अंदर आती है, क्योंकि अंदर का प्रेशर कम होता है, बाहर का ज्यादा होता है, तो अंदर आती है, ठीक है। ये दो टाइप के प्रेशर होते हैं। तो पॉजिटिव एयर प्रेशर इनसाइड असेप्टिक रूम होना चाहिए। हेपा फिल्टर का यूज किया जाना चाहिए। हेपा फिल्टर बेसिकली गेट्स वगैरह पे जो भी हमारा लेमिनर एयर फ्लो वगैरह वहां पे यूज होता है। ये बैक्टीरिया को रिमूव कर देता, अंदर एंट्री नहीं देता। 99.97% तक ये बैक्टीरिया को एंटर नहीं करने देगा। और पार्टिकल साइज लेस देन मोर देन 0.3 माइक्रोमीटर से ऊपर वाले पार्टिकल, मतलब इससे नीचे वाले पार्टिकल को अंदर नहीं आने देगा। मतलब इससे ऊपर वाले, इससे नीचे वाले, इससे बारीक वाले आ सकते हैं, बाकी बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, तो एंट्री निषेध होती है। एग्जाम्पल देखिए, इन आईवी फ्लूइड मैन्युफैक्चर प्लांट असेप्टिक फिलिंग डन अंडर ग्रेड ए लेमिनर एयर फ्लो कैबिनेट विद ग्रेड बी बैकग्राउंड। देखिए ग्रेड वाला जो टेबल है हम लास्ट में देखेंगे। तो एक तरीके से ये ग्रेड में डिवाइड किया गया कि यहाँ पे कंटामिनेशन कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे और कम होगा। तो ए वाले के अंदर बहुत कम कंटामिनेशन होता है। लेमिनर एयर फ्लो भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो ये हो गया डिजाइनिंग ऑफ असेप्टिक एरिया, अच्छे से याद हो गया ना आपको। चलिए, लेमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स, ये भी देखना जरूरी है। आपके इंडस्ट्री में, आपके कॉलेज में रखा हुआ होगा। आप लोग अपने टीचर से पूछना कि सर हमें लेमिनर फ्लो कैबिनेट्स दिखाइए, वो दिखा देंगे, ठीक है। लेमिनर एयर फ्लो कैबिनेट इज एनक्लोज बेंच प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ स्टेराइल HEPA फिल्टर एयर ओवर द वर्किंग सरफेस टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक बेंच की तरीके का इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसके अंदर जो भी वर्क परफॉर्म करना है, तो वहां पे क्या होगा कि कोई भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वहां पे जो भी प्रोसेस होगा अंडर HEPA फिल्टर एयर होगी, वहां पे उससे बैक्टीरिया वहीं रुक जाएंगे और भी सारी चीजें मेंटेन होगी। एक तरीके से देख लीजिए, ये रूम कैसा होगा, एक आउटर कवरिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक रूम होगा, उसके अंदर एक रूम होगा, देखिए कितनी लेयर में बना हुआ होता है। उसके अंदर होगा हमारा LAF लेमिनर एयर फ्लो कैबिनेट, ठीक है, यहां पे बैठ के काम करेगा पर्सन, ठीक है, यहां पे बैठ के। तो भाई कहां से कंटामिनेशन आएगा, गेट की एंट्री भी डबल हो गई, यहाँ पे HEPA फिल्टर्स होंगे, तो अंदर कंटामिनेशन जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। अब दिखाएंगे आपको, यहाँ पे हमारा जो HEPA लेमिनर एयर फ्लो कैबिनेट है वो भी आपको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले दो टाइप से एयर फ्लो होता है, हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो, एयर पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के पैरेलल एयर फ्लो होता है। एक वर्टिकल फ्लो, एयर टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ एयर आता है। तो दो ट्रिप के हमारे लेमिनर एयर फ्लो होते हैं, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो स्टेनलेस स्टील बॉडी से बने हुए होते हैं और यूवी लैंप इसमें लगा होता है जो सरफेस को स्टरलाइज रखता है, ठीक है, अंदर भी लैंप लगा हुआ होता है। ग्लास सील्ड होती है जिससे ऑपरेटर की सेफ्टी होती है। चलिए, प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं, तो देख लीजिए डायग्राम, इस टाइप का टेबल होगा और यहाँ पे ग्लास सील्ड लगा हुआ होता है ना, जिससे जो ऑपरेटर है वो भी प्रोटेक्ट रह सके और अंदर जो भी परफॉर्म किया जाता है, जो भी करना है, जो भी स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी है उसके अंदर करी जाती है, ठीक है। इसमें एयर या तो इधर से आएगा या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लो करेगा। तो इस टाइप का डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आपके कॉलेज में ये है या नहीं, एक बार कमेंट जरूर करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोर्स ऑफ कंटामिनेशन क्या हो सकते हैं। भाई काफी सोर्सेज हैं, बेसिकली आप अपने दिमाग से सोच के भी लिख सकते हैं क्या क्या चीज से कंटामिनेशन हो सकते हैं। तो कंटामिनेशन मतलब एंट्री ऑफ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्टिकल इन स्टेराइल प्रोडक्ट, ठीक है। चीजें समझ में तो आ रही है ना। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, बेसिकली कमेंट किया करो, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करो। कमेंट नहीं कर सकते आप पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दो यार। देखिए दिक्कत आएगी, दिक्कत तो आती है, देखिए आपको सारी चीजें पता होती है तो आप लेक्चर लेने नहीं आते। तो कहीं न भी दिक्कत हो, आपको लास्ट में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप हेल्प ले सकते हैं। हम किस लिए हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए है ना, तो फिर यूज लो ना इसको, ठीक है। तो सोर्सेज देखिए, सबसे पहला पर्सनल की वजह से, जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी वजह से, जैसे उनकी स्किन, हेयर, ब्रीदिंग, ये मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कंटामिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एयर में डस्ट और माइक्रोब्स ये कर सकते हैं, तो एयर की एंट्री इस तरीके से होनी चाहिए। सरफेस जैसे कि वॉल, टेबल, फ्लोर, वहां पे भी कंटामिनेशन हो सकता है। इक्विपमेंट्स, अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करेंगे तो वहां पे भी कंटामिनेशन हो सकता है, इनको स्टरलाइज करना पड़ेगा।
वाटर सप्लाई की बात करें तो वाटर सप्लाई के अंदर भी माइक्रोब्स हो सकते हैं, तो वाटर को स्टराइल करना पड़ेगा। रो एंड पैकेजिंग मटेरियल नॉट स्टराइल, वो स्टराइल नहीं होते तो उनको स्टराइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है वर्कर विथ कोल्ड एंड कफ कैन इजीली कंटामिनेटेड आईवी फ्लूइड बेच, कि अगर कोई भी ऐसा वर्कर है जिसको कोल्ड या कफ की प्रॉब्लम हो रही है तो इजीली कंटामिनेशन कर सकता है, क्योंकि काफी सारे बैक्टीरिया वो रिलीज करता है। तो दीज आर द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। चलिए अब इस कंटामिनेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, तो कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले पर्सनल कंट्रोल। पर्सनल से भी बहुत ज्यादा कंटामिनेशन होते हैं, तो स्टाइल गाउन कपड़े जो भी पहनेगा स्टाइल होंगे, ग्लव्स स्टाइल होगा, मास्क पहनेगा, केप पहनेगा और शूज कवर भी पहनेगा, तो इस तरीके से ये कंटामिनेशन दूर हो जाएगा। ट्रेनिंग इन एसेप्टिक टेक्निक, और ट्रेनिंग दी जाएगी एसेप्टिक टेक्निक्स की, तो ये पर्सनल कंट्रोल हो गया। हेल्थ चेकअप रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, कोई भी डिजीज वगैरह नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द पर्सनल कंटामिनेशन प्रिवेंशन मेथड। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। हैपा फिल्टर यूज होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए एयर का, एयर लॉक सिस्टम यूज होना चाहिए, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि हाँ भाई सच में हमारा सिस्टम काम कर रहा है ना प्रॉपर, है ना। कहीं आपने सिस्टम तो बना दिया लेकिन 10 दिन बाद खराब हो गया, महीने भर साल भर बाद खराब हो गया, वहां पे एंट्री हो रही है बैक्टीरिया की, तो वो दिक्कत कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है सरफेस एंड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट स्टराइल होने चाहिए, सरफेस को भी स्टराइल किया जाना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट किया जाना चाहिए। क्लीनिंग विद डिसइंफेक्टेंट जैसे अल्कोहल है, फिनोल्स है, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। ऑटोक्लेव यूज करना चाहिए जिसे स्टरलाइज कर सके, और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का यूज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को स्टरलाइज करने के लिए। प्रोसेस कंट्रोल, जो भी प्रोसेस हो रही है उसको कंट्रोल करना, जैसे कि लेमिनर एयर फ्लो कैबिनेट फॉर ऑल असेप्टिक ऑपरेशन यूज होना चाहिए, ठीक है। स्टराइल रो और पैकेजिंग मटेरियल को भी स्टराइल करना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ स्टाफ, मूवमेंट स्टाफ इधर उधर नहीं घूमना चाहिए भाई, सारी प्रोसेस कंट्रोल होनी चाहिए कि भाई कोई स्टाफ पैकेजिंग रॉ मटेरियल वाले स्टोर से डायरेक्ट स्टेरिलिटी टेस्टिंग वाले रूम में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टाफ का भी कंट्रोल, एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिक की बात करें, 3P रूल, पर्सनल, प्लेस और प्रोसेस, ये मेंटेन करनी होती है, इससे हम ठीक कर सकते हैं चीजों को, स्टेरिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट में हमारा क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लीन एरिया क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टिकल पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। एयर के अंदर मान लीजिए पर क्यूबिक ये मीटर है, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस हिसाब से क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू जीएमपी स्टैंडर्ड्स। देखिए 4 क्लास में इसको क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट ग्रेड ए बी सी डी। तो ए जो होता है वो इसके अंदर जो माइक्रो मैक्सिमम पार्टिकल्स होते हैं 3500 के आसपास होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्रिटिकल वर्क जैसे कि फिलिंग है, कंपाउंडिंग है, स्टाइल कनेक्शंस है, तो वहां पे यूज होता है, ठीक है, ये ग्रेड। इसके बाद आता है बी, ये बेसिकली बैकग्राउंड फॉर ग्रेड ए एसेप्टिक फिलिंग। बैकग्राउंड मतलब कि जैसे अब लेमिनर फ्लो देखा था तो पीछे का बैकग्राउंड कवर होता है, तो उस टाइप से बैकग्राउंड में यूज होता है ग्रेड बी। इस तरीके से आप याद रखना, तो दोनों में लगभग सेम ही चीजें होती है, कभी कभी साथ भी यूज होते हैं। बाद में आता है हमारा ग्रेड सी में 3,50,000 जो प्रिपरेशन बिफोर स्टरलाइजेशन, बिफोर स्टरलाइजेशन से जो भी प्रिपरेशन बनाई जाती है वो इस ग्रेड सी के अंदर आती है। और लास्ट में होता है यहाँ पे 35 लाख के आसपास हो गया, तो यहाँ पे भाई हैंडलिंग रॉ मटेरियल, नॉन क्रिटिकल स्टेप जो रॉ मटेरियल वगैरह होते हैं, तो काफी ज्यादा वहां पे पार्टिकल्स होते हैं जो कंटेमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग कितने एरिया में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस हिसाब से क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ए एब्सोल्युटली क्लीन होगा, डी डस्टीज कंपैरेटिवली, ठीक है, ए के कंपैरेटिवली, ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कोई भी डाउट हो बेटा आप बेझिझक इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो वो भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स हमने डिजाइन किए हैं। एक बार आप नोट्स नहीं लोगे, सैंपल तो चेक करो कम से कम ऐप पे जाके। अभी तक आप लोगों ने सैंपल भी चेक नहीं किया, बेटा सैंपल चेक करो, ठीक है। आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो आप लोग सैंपल चेक नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है। करो, आपको 100% मदद मिलेगी। और भाई टेंशन क्यों लेते हो, इस प्राइस पे भी डिस्काउंट चलता रहता है। 299 नहीं, ज्यादातर 249 में नोट्स हमारा अवेलेबल हो रहा है, कभी कभी 199 में भी मिलता है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, वहां पे ऑफर और कूपन कोड्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन आती है हमारे ऐप रिलेटेड और हमारे यूट्यूब रिलेटेड, ठीक है। तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।